नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में सिक्योरिटी के फीचर कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं तो टैली के सिक्योरिटी फीचर आपके लिए काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरी स्क्रीन पे आप एक कंपनी ओपन की हुई देख पा रहे हैं। ये कंपनी को मैं पहले बंद करता हूं और दोबारा ओपन करता हूं तो आपने देखा कि इसके अंदर कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट नहीं आया, विच मीन्स ये कंपनी में सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है और ये डेटा कोई भी यूजर उसकी टैली में ओपन कर सकता है। सिक्योरिटी को एनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप टैली प्राइम के यूजर है तो आपको जाना है कंपनी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी। आपको यहाँ जाना है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको आपको यस कर देना है। यूजर नेम मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर आप किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ admin@123। कंफर्म पासवर्ड में admin@123। याद रहे एडमिन पासवर्ड अगर आप भूल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, फॉरगॉटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। सो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो टैली का डेटा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको कहीं पर लिख करके नोट करके रख देना है। ये है टैली ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस। अगर आप ये कंपनी को ब्राउजर से एक्सेस करना चाहते हैं या मोबाइल डिवाइस से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना होगा। जैसे यहाँ पर न्यू यूजर ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप एक न्यू यूजर ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे वो यूजर को टैली की तरफ से एक मेल जाएगा कंफर्मेशन लिंक के लिए। अगर वो कंफर्म हो जाता है देन वो यूजर आपकी ये कंपनी को ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको कंपनी कनेक्ट करनी होगी। अगर आपकी कंपनी बंद रहेगी तो वो ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको पहले नन रहने देते हैं। एनेबल टैली ऑडिट फीचर, आप इसको यस कर दे। टैली ऑडिट फीचर का यूज आपको ये होगा कि कौन सी एंट्री कौन से यूजर ने एंटर की है और अल्टर की है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हर एक वाउचर के अंदर दिखाई देगी। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, प्रेफरेबली ये फीचर को आप नो रहने दीजिए। इसका मतलब यह होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टैली का डेटा लाइसेंस के बिगर ओपन ना हो, सिर्फ वो केस में आपको इसको यस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा लाइसेंस एंड एजुकेशन मोड ये दोनों में ओपन हो जाए तो आपको इसको नो रखना है। एड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, तो इसको हम यस कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे हमारे सामने एक नया विंडो आ गया है। यहां पर पूछा जा रहा है रोल, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ रोल प्री डिफाइंड अवेलेबल है। ये हमने बनाए नहीं है लेकिन टैली के डेटा में ये प्री डिफाइंड क्रिएटेड रहते हैं। तो सबसे पहला है डेटा एंट्री, फिर है ऑनर, फिर है टैली.नेट ऑडिटर, ऑनर एंड यूजर। तो सबसे पहले तो ये जो टैली.नेट यूजर्स है इनका प्राइमरी यूसेज रिमोटली एक्सेस करने का रहेगा। ओके, और ये जो है डेटा एंट्री और ऑनर ये आपके लोकल यूजर्स है जो आपकी ऑफिस में आके आपके नेटवर्क में आपका डेटा को ओपन करेंगे। ओके, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती है। टैली.नेट के लिए इंटरनेट की जरूरत रहती है, तब जाके वो यूजर वाया इंटरनेट आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। तो हम अभी टैली.नेट के फीचर को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले है डेटा एंट्री। तो मैं क्या करूंगा, डेटा एंट्री के अंदर जैसे मान लो सचिन कंपनी है तो यहां पर हम डाल देते हैं धोनी यूजर और पासवर्ड में मैं डी डाल देता हूं और इसको फिर मैं जाता हूं एक और यूजर के अंदर, ऑनर के अंदर, यहां पर मैं डाल देता हूं विराट और इसका यूजर नेम है वी। तो जैसे आपने देखा कि हमने दो यूजर ऐड कर दिए हैं, धोनी एंड विराट। एक को हमने दे दिया है डेटा एंट्री और दूसरे को दे दिया है ऑनर। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये कंपनी को बंद करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे ओपन होती है। तो इसको मैंने बंद कर दिया
ओपन कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपको पूछा जा रहा है यूजर नेम पासवर्ड टू ओपन दिस कंपनी। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं एडमिन से। ओके, कंपनी ओपन हो गई। ठीक है, एक चीज याद रहे, नए यूजर को ऐड करना और नए यूजर रोल्स को डिफाइन करने का राइट्स सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास होता है। यूजर्स एंड ऑनर के पास ये राइट्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम वापस यहां पर जाएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर कुछ नए फीचर ऐड हो गए जो पहले नहीं थे। तो यहां पर है चेंज यूजर। जैसे अभी मैंने एडमिन से लॉगिन किया है, अगर मुझे किसी और यूजर से लॉगिन करना है तो मैं चेंज यूजर कर दूंगा। चेंज पासवर्ड, अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है। यूजर्स एंड पासवर्ड्स, तो वहां पर सारे यूजर्स और पासवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। यूजर रोल्स एंड पासवर्ड पॉलिसी। तो ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर मैं बाद में जाता हूं, पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं। ओके, और यहां पर नीचे दिया है सिक्योरिटी। यही स्क्रीन हमने लास्ट टाइम देखी थी। वापस मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर एक और ऑप्शन है टैली वॉल्ट। तो टैली वॉल्ट जनरली यूज नहीं किया जाता है। टैली वॉल्ट यूज करने का मतलब ये है कि जब भी आप ये कंपनी को ये लिस्ट में देखते हैं, तो जैसे यहां पर हमको दिखाई दे रहा है सचिन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपने टैली वॉल्ट को एनेबल किया होगा तो जब तक टैली वॉल्ट पासवर्ड ना डाला जाए तब तक ये कौन सी कंपनी है वो किसी यूजर को नहीं दिखाई देगी। इसकी जगह पे स्टार स्टार आ जाएगा। तो ये फीचर भी हम वीडियो के अंत में देख लेंगे। तो जैसे मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं कंपनी में जाता हूं एंड यूजर्स एंड पासवर्ड में जाता हूं। ये सारी फैसिलिटी मुझे मिल रही है। अगर आप देखिएगा तो यहां पर मुझे सारे मेनूज दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है धोनी, उससे हम लॉगिन करके देखते हैं कि उसको सारी चीजों की एक्सेस अवेलेबल है या नहीं है। तो इसको मैंने बंद कर दिया। सचिन से कंपनी में मैं लॉगिन कर रहा हूं और यूजर ले लेता हूं मैं धोनी। ओके, क्योंकि धोनी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो धोनी को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है कि नया पासवर्ड आप सेट कर दीजिए, क्योंकि ये पासवर्ड तो एडमिन ने उसको असाइन किया था। अब वो चाहता है कि मेरा खुद का पासवर्ड हो जो किसी को ना पता हो ऑफिस में। तो ओल्ड पासवर्ड में डी कर देता हूं और न्यू पासवर्ड में भी मैं डी कर देता हूं, लेट से। ओके, अब ये क्या बता रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, चलिए तो हम 8 कैरेक्टर डाल देते हैं। तो लेट्स से धोनी@123, धोनी@123 हो गया। कूल। अब आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली का जो मेनू है वो धोनी के लिए डिफरेंट दिख रहा है। काफी सारे फीचर्स यहां पर कम दिख रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद हो गया है, जो यहां पर नहीं दिख रहा है। लेट से हम जाते हैं क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मुझे मास्टर्स को, धोनी को मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। अल्टर करने का है, अल्टर करने का भी शायद नहीं है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम लॉगिन करते हैं विराट से। ओके, वी और विराट@123, विराट@123। ओके, अगर आप विराट में देखेंगे तो सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, स्टॉक समरी, रेशियो। देन क्रिएट में अगर मैं जा रहा हूं तो जैसे धोनी को नहीं दिख रहा था मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन, लेकिन विराट को दिख रहा है। अल्टर का ऑप्शन भी विराट को दिख रहा है, धोनी को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। डेटा एंट्री को मास्टर्स से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, चलिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो डेटा एंट्री और ऑनर के जो राइट्स है कि क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं दिखना चाहिए, ये कौन डिफाइन करता है? क्या टैली खुद डिफाइन करती है या टैली आपको परमिशन देती है कि आप खुद डिफाइन करो? तो आंसर ये है, टैली आपको अलाउ करती है, परमिशन देती है कि आप खुद आपके यूजर के राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये कंपनी को बंद करेंगे और एडमिन से लॉगिन करेंगे। अब हम जाएंगे कंपनी में। कंपनी में जाके आपको यहां पर देखना है
यूजर रोल्स। ओके, यूजर रोल में जाएंगे, डेटा एंट्री पे हम एंटर करेंगे और लेवल डेटा एंट्री ले लेंगे, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ डेटा एंट्री। यहां पर आप देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारे। ओके, तो जैसे इसमें दो सेक्शन दिए हुए हैं, डिसअलाउ एंड अलाउ। डिसअलाउ में अगर आपने कुछ भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर फीचर या ऑप्शन वो यूजर को बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो फुल एक्सेस अकाउंट मास्टर, फुल एक्सेस बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी फीचर एंड काफी सारे ऑप्शन। ओके, तो इसमें से आप कितने भी ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो। ये लिस्ट कितना बड़ा है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर लेट्स से फुल एक्सेस में हम जाते हैं, ये देखिए 84 मोर आइटम दिख रही है, विच मीन्स टैली ने आपको कंप्लीट फ्रीडम दी है कि आपको कौन सा ऑप्शन आपके कौन से यूजर को दिखाना है और छुपाना है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक नया लेवल ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे डेटा एंट्री तो डिफॉल्ट था, अब आप चाहते हो कि मैं मेरा खुद का लेवल डिफाइन करूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, या लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 को सिर्फ आइटम मास्टर का एक्सेस है, लेवल 2 को सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर का एक्सेस है, या कैसे भी आपको करना हो। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन के लेवल आप बना सकते हो और वो लेवल को फिर यूजर से असाइन कर सकते हो। तो हम कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाके हम यूजर रोल्स में जाएंगे। यहां पर आपको डाउन की प्रेस करना है, एंटर की प्रेस नहीं करना है। ओके, तो यहां पर मैं आ जाता हूं और मैं टाइप करता हूं लेवल 1 और डाउन की प्रेस करता हूं, और लेवल 2 डाउन की प्रेस करता हूं और इसको सेव करता हूं। अब मैंने लेवल तो बना दिए, अब उसके अंदर मुझे राइट्स असाइन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, वापस वहीं पर चला जाऊंगा, रोल्स में जाऊंगा, लेवल 1 में जाऊंगा, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ लेवल 1। ठीक है, अब कुछ देर के लिए ऊपर के ऑप्शंस को हम छोड़ देते हैं और सीधा नीचे आ जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मुझे डिसअलाउ करना है, लेट्स से अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर मैं चाहता हूं मेरा लेवल 1 के यूजर एक्सेस ना कर पाए। ओके, और मैं चाहता हूं कि फुल एक्सेस हो, डिसअलाउ हो जाए। लेट्स से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फुल एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एंड फुल एक्सेस लेट्स से आउटस्टैंडिंग्स। ओके, ठीक है, और सेव करते हैं। अब लेवल 2, सी लेवल 1 के अंदर हमने अकाउंटिंग मास्टर को डिसेबल किया है, अब मैं चाहता हूं लेवल 2 के अंदर इन्वेंट्री मास्टर डिसेबल हो जाए। ठीक है, फुल एक्सेस इन्वेंट्री मास्टर्स। ठीक है, मैं सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर करने देता हूं। लिस्ट काफी लंबा है, आपने ये वीडियो देखा है, आपको अभी आइडिया आ गया रहेगा। आप आपके टैली में रिप्लिकेट कीजिएगा, पूरा लिस्ट देखिएगा, टाइम निकालिएगा और इंप्लीमेंट कीजिएगा। और इसको मैं सेव कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, धोनी और विराट के लेवल को चेंज करना है और देखना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो कंपनी में मैं जाऊंगा, यूजर्स एंड पासवर्ड में जाऊंगा, यहां पर मैं धोनी को लेवल 1 असाइन कर देता हूं और विराट को लेवल 2 असाइन कर देता हूं। एक काम करते हैं, राहुल को भी ले लेते हैं। लेवल 1 में मैं जाता हूं और लेट्स से राहुल, तो मैंने एक नया यूजर ऐड कर दिया लेवल 1 के अंदर और इसको R दे दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले धोनी से लॉगिन करते हैं। धोनी @123 परफेक्ट। देखिए क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है, अल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, नीचे बैलेंस शीट P&L डिसेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी क्रिएट में जाते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो क्रिएट में सीधा अकाउंटिंग मास्टर्स नहीं दिख रहा है, इन्वेंट्री मास्टर्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग मास्टर हमने लेवल 1 के लिए डिसेबल कर दिया, विच मीन्स धोनी अकाउंट्स के मास्टर्स को ना तो क्रिएट कर सकता है ना तो अल्टर कर सकता है। डन। अब हम क्या करते हैं, विराट से लॉगिन करते हैं और क्रिएट में जाते हैं। इसको हमने बैलेंस शीट P&L देखने की इजाजत दी थी। क्रिएट, परफेक्ट।
यहाँ पर अकाउंटिंग के मास्टर्स ऑन है और इन्वेंटरी के ऑफ है। तो इससे आपको अंदाजा लगाना है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, आपको कौन से यूजर को क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। सिंपल, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो ये वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखिएगा, ओके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पासवर्ड पॉलिसी। अच्छा, पासवर्ड पॉलिसी के पहले अगर मान लो कि वाउचर टाइप्स को भी आपको अलाउ डिसअलाउ करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये। लेट्स से हम वापस कंपनी में जाते हैं और हम जाते हैं रोल्स के अंदर, लेवल 1 के अंदर। यहां पर मैं चाहता हूं कि अल्टर ना कर सके। क्या ना कर सके? अल्टर, ठीक है। क्या ना कर सके? तो सेल्स के वाउचर, सेल्स के वाउचर, और लेट्स से क्रिएट ना कर सके क्या? रिसिप्ट के वाउचर, ठीक है। सेल्स अल्टर ना कर सके और रिसिप्ट क्रिएट ना कर सके, ठीक है। तो कंट्रोल आपके हाथ में है, ओके। अभी हम इसको सेव करते हैं। लेवल 1, लेवल 1 हमने किसको दिया है? धोनी को दिया है, ठीक है। तो हम धोनी से लॉगिन करते हैं, ओके। अब ये कंपनी का पीरियड में चेंज कर देता हूं और डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर में जाते हैं। लेट्स से मैं इसमें जाता हूं, अरे नो एक्सेस अलाउड। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था? धोनी अल्टर नहीं कर सकता है, लेकिन धोनी क्रिएट कर सकता है। क्या? सेल्स के वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में गए, एफेट में गए, सेल्स, यस, धोनी क्रिएट कर सकता है, करेक्ट। और धोनी क्या क्रिएट नहीं कर सकता है? रिसिप्ट के वाउचर। तो F6, तो मैं अभी जैसे ही F6 दबा रहा हूं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप साइड में देखेंगे तो F6 का बटन ही बंद है। सो आप समझ सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से आप आपका पूरा डेटा को प्लान कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स बना सकते हो, डिपार्टमेंट्स वाइज राइट्स असाइन कर सकते हो। वो राइट्स मास्टर्स के हो सकते हैं, वाउचर्स के हो सकते हैं, रिपोर्ट के हो सकते हैं। डन। एक और चीज इसमें मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैंने बताया था लास्ट में हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं एडमिन में। यहां पर क्या देखें पहले हम, लेट्स से पासवर्ड पॉलिसी, ओके। पासवर्ड पॉलिसी आप खुद डिफाइन कर सकते हो। पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट कर दिया। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, देन एडवांस पैरामीटर, अल्फाबेट कितने होने चाहिए, नंबर कितना होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कितने होने चाहिए, ओके। बैंक्स और काफ़ी सारे जो बड़े साइट्स होते हैं वो लोग खुद डिफाइन करते हैं, आपको फॉलो करना होता है। लेकिन टैली आपको चॉइस देता है कि आपको आपकी पासवर्ड पॉलिसी कैसी बनानी है आपके डेटा के लिए, ठीक है। पासवर्ड एक्सपायर्स आफ्टर हाउ मेनी डेज, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। नोटिफाई यूजर्स बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, तो उसको 3 दिन के पहले, 5 दिन के पहले, 7 दिन के पहले जब भी वो टैली लॉगिन करेगा उसको नोटिफाई हो जाएगा कि आपका पासवर्ड अभी एक्सपायर होने वाला है। देन रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, अगर आप चाहते हो कि पुराना पासवर्ड यूजर बार बार रिपीट ना करे तो आप इसको एनेबल कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। कितनी बार? 1, 2, 3, ओके, वट एवर क्राइटेरिया। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, ओके, क्योंकि जनरली जब नया यूजर ऐड होगा तो वो तो एडमिन ऐड करने वाला है। अभी एडमिन को भी पता है, वो यूजर को भी पता है कि ये पासवर्ड क्या है। इससे अच्छा तो बेटर है कि आप ये ऑप्शन को यस कर दो, लेट यूजर डिसाइड उसको क्या पासवर्ड रखना है, ठीक है। अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, ओके, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि यूजर उसका पासवर्ड अगर भूल जाता है तो वो आपके पास ना आए, वो यूजर खुद पासवर्ड को चेंज कर सके, तो आपको ये फीचर को यस करना है, तो यूजर खुद उसका पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। सिंपल, ओके, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, टैली वॉल्ट पासवर्ड, ओके, चलिए वो देखते हैं। तो हम चले जाएंगे टैली वॉल्ट में, ये कंपनी के लिए, और चलो हम वॉल्ट डाल देते हैं। हमने वो बनाया था एडमिन 123, इसको हम डाल देते हैं India @123। डन।
India@123. Okay, accept. This will close all open reports, voucher, masters without saving. You might have made. Are you sure you want to set TeleVault password? Yes. Do you want to create a copy? No. Done. अब देखिए, ये देखिए, अब जब तक TeleVault पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि ये कंपनी कौन सी है. ओके, सो दिस इज एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी. अभी हमने India@123 डन. सचिन दिख रही है अभी हमको. अभी कौन लॉगिन करेगा? तो धोनी लॉगिन करेगा. कूल. सो इस वीडियो में हमने थॉरोली देखा कि यूजर्स कैसे ऐड करते हैं और सारी चीजें. चलिए एक और चीज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं. जैसे यूजर रोल्स के अंदर ऊपर कुछ एडिशनल ऑप्शंस थे. सो लेट्स से यहां पर आ जाते हैं. डेज अलाउ फॉर बैकडेटेड वाउचर्स. आपको कितने दिन तक बैकडेटेड अलाउ करना है उसके पीछे. अभी जैसे मेरे सिस्टम में अभी दिखा रहा है 12 अगस्त. ओके, अगर आप चाहते हो 7 डेज तो 7 डेज इसके पीछे जितना भी आता रहेगा. लेट्स से 5 तारीख. ओके, 5 तारीख या जो भी डेट आती रहेगी, तो अगर 7 डेज डाल देंगे तो वो तब तक अलाउड रहेगा. 5 से 12 के बीच में वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन 5 के पहले वो बैकडेट अलाउड नहीं है. सॉरी. ओके, अगर 13 हो गया तो फिर वापस वो जो 6 तारीख है वो तो ब्लॉक हो जाएगा. तो ये हमेशा क्या देखेगा? आपके सिस्टम डेट से आपने जितने डेज यहां पर बोले हैं उतना वो बैक अलाउ करेगा. ओके, कट ऑफ डेट. आप कट ऑफ डेट भी डिफाइन कर सकते हो. जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है और आप कंपनी स्प्लिट करना नहीं चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि पीछे जाके कोई यूजर आपके डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन ना करे, तो आप यहाँ पर कट ऑफ डेट दे दीजिए 31/3/2022. ओके, अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यूज फॉर कंपनी. ओके, ये टेलीप्राइम का फीचर है कि उसको सेव करने देना है रिपोर्ट का व्यू. सेट एंड अल्टर प्रिंट बिफोर सेव. ओके, तो इसको हम यस कर देते हैं. ऑल वाउचर टाइप या आपको जो भी चूज करना है वो, ठीक है. इसका बेनिफिट ये होता है कि कभी कभी क्या करते हैं यूजर थोड़े ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस होते हैं. वो परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस बना लेंगे, पूरा प्रिंट निकाल लेंगे, लेकिन सेव नहीं करेंगे. तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई मल प्रैक्टिस कोई यूजर ना करे तो आपको इसको यस कर देना है कि जब तक भाई तू सेव नहीं करेगा तो प्रिंट नहीं निकाल सकता है, या ना तो ईमेल कर सकता है ना तो एक्सपोर्ट कर सकता है. ठीक है. ओवरराइड टैक्स डिटेल यस और नो. एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन. जो बिल एलोकेशन आता है जहां पर न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट होता है, तो ऑन अकाउंट सबका फेवरेट होता है. क्यों? क्योंकि जल्दी एंट्री हो जाती है. ठीक है. फिर बाद में 6 महीने के बाद जब भी रिकंसिलेशन करना है तभी ज्यादा टाइम जाता है. फिर एक्सक्लूड न्यू नंबर फ्रॉम आइटम अलोकेशन. ओके, ट्रैकिंग नंबर्स के लिए है, इन्वेंटरीज के लिए. देन अलाउ कंपनी टू कनेक्ट. यस. यूज tally.net ऑथेंटिकेशन. उसको आप यस नो कर सकते हैं. tally.net का जो यूज है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. उसके अंदर हम tally.net का यूज और एक्सेस किस तरह से वर्क करता है वो सब हम देखेंगे. ठीक है. इसको अभी हम सेव कर देते हैं. सो आई बिलीव दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए. कुछ डिफिकल्टी आती है दोबारा वीडियो को देखिए. ओके. फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट tally4business.com पे आके वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. जैसे ही मुझे टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी मैं आपको क्वेश्चंस का रिवर्ट कर दूंगा. आपका कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.